किसी भी खित्ते और मुल्क में दो चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं, एक माईशत और दूसरा अमन। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है कि अमन जो है ये बग़ैर माईशत के भी चल सकता है, लेकिन माईशत बग़ैर अमन के नहीं चल सकती। आवाम को अगर अपने जान की पड़ी हो तो फिर वो दो वक्त का खाना उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, उसको अपनी हिफाजत के लिए कुछ हाथ पांव मारने पड़ते हैं। हम यहाँ बजट पर बहस कर रहे हैं, मुल्क की माईशत को ठीक करने पर लगे हुए हैं, जबकि हमारे इस मुल्क के दो सूबे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ लोगों को अपने जान की पड़ी हुई है। तो अगर मेरे खित्ते में, मेरे सूबे में बदअमनी होगी, मुझे जान के लाले पड़े होंगे। ऐसी सूरत में जब मैं अपने बच्चों के रोटी और रिस्क के लिए, रोटी पानी के लिए घर से नहीं निकल सकता, तो मैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए किस तरह माईशत को ठीक करने के लिए आगे जाऊं। और इसी वजह से कि जब मुल्क में माईशत का आलम ये हो, अमन का आलम ये हो, तो फिर कौमें मायूसी की तरफ जाती हैं और इस तरह मुल्क और कौमें तकसीम हो जाती। और कौमें हमेशा इन्हीं हालात में अलहदगी पर सोचती हैं कि शायद अलहदा होने के बाद हमारे इस खित्ते में अमन आ जाए। अब अगर मैं बजट में अल्फाज के इस गोरख धंधे की तरफ नजर डालूं तो गुजारिश ये है कि किसी भी मुल्क में जमीनी पैदावार पर कभी टैक्स नहीं लगाया जाता, फसलों पर कभी टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ देखें, गंदम, चना, कोई भी पैदावार हो उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में जमीनी पैदावार तंबाकू पर टैक्स लगा दिया गया। और फिर जुल्म बराए जुल्म ये है, टैक्स भी ऐसा कि जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उनके तंबाकू पर, जैसे मोटरसाइकिल पर टैक्स लगता है, और जो मजदूर किसान जो वहाँ तंबाकू काश्त करते हैं उन पर टैक्स ऐसा है जैसे 10 व्हीलर पर या टैंक पर या उस हवाई जहाज पर टैक्स लगाया जाए। अब ये दोहरे मेयार के टैक्स जो हैं ये कौम में मायूसी लाते, ये सूबों में मायूसी लाते हैं। मैं जो ही बॉर्डर क्रॉस करता हूँ पंजाब से KPK की तरफ, तो मेरे दिल में एक खौफ होता है कि मैं अपने घर सलामत पहुँच पाऊंगा या नहीं। और जो ही मैं KPK से मरकज या सूबे पंजाब की तरफ आता हूँ तो एक इत्मीनान सा होता है कि अब मैं महफूज हूँ। अब आप मुझे बताएं कि जब बदअमनी का आलम ये हो, मैं कभी भी या हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम सुबाइयत, लिसानियत, कौमियत पर यकीन नहीं रखता। हमने हमेशा मुल्क की बात की है, हमने हमेशा कौम और अवाम की बात की है। हम इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। लेकिन जब हमारे आंखों के सामने कौम के साथ, मुल्क के साथ इस तरह का जुल्म होगा। अनाउंसमेंट में कर लूँ, आई वेलकम साहिबजादा फैजुल हसन ex-MNA। तो मैं मुजरिम ठहर जाता हूँ। अब गुजारिश ये है कि अभी आपके सामने है और गालिबन आपके बिलावल साहब ने भी तस्करा किया है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ने सीट जीती है। लेकिन उसके बावजूद दियामर के इलाके में, चिलास के इलाके में मैं खुद वहाँ कैंपेन के लिए गया था और वहाँ के इज्तिमाआत को देखकर, वहाँ के पार्टी पोजीशन को देखकर हमने अपने साथियों को मुबारकबादें दी। लेकिन इलेक्शन के दिन ऐसा चुरलू फेरा गया कि जीते हुए लोगों को घर का रास्ता दिखाया और जो लोग किसी खाते में नहीं थे वहां पर उन लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर बना। वहां लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि इन हालात को किस तरह कंट्रोल किया जाए। जब ये जुल्म और ज्यादती होगी एक सूबे में और दूसरे सूबे में अमन होगा तो फिर मेरी अवाम, मेरी कौम, मेरे लोग वो यकीनन मायूसी की तरफ जाएंगे और फिर अलहदगी की बातें होंगी। हम इस मुल्क के साथ हैं, हम इस पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमारे कौम को, हमारे लोगों को मायूस न किया जाए और जो हकीकत है उसको सामने रखकर इस मुल्क की पॉलिसियां बनाई जाएं तो फिर मेरे ख्याल में हम इस मुल्क को आगे चलता देख सकते हैं। और अगर हमने इसी तरह मायूसी की तरफ कौम को धकेले रखा तो फिर एक दिन वो आएगा कि जिस तरह पहले ये मुल्क तकसीम हुआ है, एक मर्तबा फिर हम इस मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। और इसकी निशानदही हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। आज ऑन द फ्लोर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे लिए बजट में सबसे अहम चीज कि मुल्क के अंदर अमन हो, माईशत बहाल हो, लोग बहाल हों। लेकिन अगर इस तरह की ज्यादतियां होंगी, आप किसी
کسی ایک طبقے کو، ایک قوم کو، ایک صوبے کو، ایک نظریاتی لوگوں کو مایوس کریں گے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں تقسیم ہو، اس ملک کا نقصان ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک محفوظ رہے۔ جو بچا کچا ملک آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو آگے لے کر جائیں، اس کو محفوظ کریں، لیکن ہماری پالیسیاں جہاں بنتی ہیں وہاں کے لوگوں کی شاید یہ سوچ نہیں ہے، اور وہ بین الاقوامی قوتوں کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، اپنے قوم اور اپنے عوام کو دیکھ کر پالیسیاں نہیں بناتے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں اور ملک ٹوٹ